दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 ऐसे बड़े संकेत जिनको जानने के बाद आप यह आसानी से पता लगा पाएंगे कि भगवान जो आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं उन परीक्षाओं का अब अंत नजदीक है, यानी आपकी परीक्षाएं समाप्त होने वाली हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको यह भी बताएंगे कि परीक्षा की इन घड़ियों को आप कैसे पहचानें कि ये आपके जो कष्ट हैं, जो तकलीफें हैं, ये भगवान के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं हैं या फिर कोई बुरी शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको जानबूझकर कष्ट दे रही है, परेशान कर रही है। दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। तो हम आपको स्पष्ट पहचान बताएंगे जिनसे आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं वे किसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हैं, भूत प्रेतों की वजह से हैं या फिर भगवान के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की वजह से हैं। दोनों ही बातें आपके जीवन में समान तौर पर चलती रहती हैं, तो आपको यह भी जानना बहुत आवश्यक रहेगा। इसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि यदि नकारात्मक शक्ति आपको परेशान कर रही है तब आपको क्या करना है, और यदि भगवान के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं आपके जीवन में चल रही हैं तो उन परीक्षाओं का यह कौन सा दौर है और कब जाकर आपकी परीक्षाएं समाप्त होंगी। परीक्षा समाप्त होने के संकेत तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको इस समय क्या करना है, किस तरह अपने जीवन को व्यवस्थित करना है और कौन सी विशेष क्रियाएं अपने जीवन में शामिल कर लेनी है जिनसे आप भगवान के और अधिक प्रिय बन जाएंगे। फिर भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपको चारों तरफ से घेर लेगी और जल्द से जल्द आपकी परीक्षाएं, आपका कठिन समय समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन आपकी परीक्षाएं समाप्त होंगी, आप हमारा यकीन मानिए दोस्तों, आपको वह सब मिलेगा जिसके बारे में आपने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। इस विषय को गहराई से समझाने के लिए हम आपको एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनाएंगे, और यह कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों। एक हमारे जानने वाले हैं, उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई एक वृतांत है, एक कहानी है जो आपको हम सुनाएंगे। इससे आपको यह यकीन हो जाएगा कि भगवान परीक्षाएं लेते अवश्य हैं, और परीक्षाएं जब लेते हैं तो एक कुम्हार की भांति, जैसे एक कुम्हार अंदर से घड़े में हाथ लगाकर रखता है और ऊपर से चोट मारता है, तो एक कुम्हार की भांति आपके आत्मिक शरीर को अंदर से, आपके मन को अंदर से संभाल कर भी रखते हैं। आपको इस बात का यकीन हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आज का विषय बहुत ही रोचक है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और आपको ऐसा अद्भुत ज्ञान देगा जैसा पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। आपके लिए इस तरह का अद्भुत ज्ञान, आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपकी समस्याओं से जुड़ी हुई जानकारी लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बदले में हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करिए। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आपके मन के हर एक सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और आप अपने जीवन को निश्चित तौर पर बदल पाएंगे। हम इस बात की गारंटी देते हैं, क्योंकि हम जो भी जानकारी आपको देते हैं वह पूर्ण रूप से प्रमाणिक होती है और कई बार उस जानकारी को उपयोग करके लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लेकर आए हैं। इस बात के साक्ष्य और प्रमाण भी हमारे पास होते हैं। इसी बीच हम कुछ कमेंट ऐसे भी देखते रहते हैं कि लोग कहते हैं कि पूरा जीवन ही गुजर गया, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां हैं, अब तो जीवन नर्क बन गया। तो यह स्थिति किसी जातक के जीवन में क्यों उत्पन्न हो जाती है कि उसके जीवन से कष्ट समाप्त ही नहीं होते हैं। जीवन गुजर जाता है लेकिन कष्ट समाप्त नहीं होते, सुख का एक पल देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत सुख अगर जीवन में आया भी तो जैसे किसी की नज़र लग जाती है और धीरे धीरे सब कुछ उसके हाथों से फिसल जाता है और फिर से वही मनहूसियत, वही मायूसी उसके जीवन में शामिल हो जाती है। तो ऐसा आता क्यों है? यदि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ है, उसका भी निवारण हो सकता है दोस्तों। हर एक समस्या का निवारण तो होता ही है। अब इसके लिए आपको यह करना है कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अपने जीवन में शामिल करना है जो वास्तविक है, प्रामाणिक है, शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है, और उस ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग भी करना है। जी हाँ दोस्तों, भोजन की थाली यदि सामने आ जाए और आप उसमें से एक निवाला तोड़कर अपने मुख में नहीं रखेंगे तो उस थाली का क्या लाभ मित्रों। आपको ही प्रयास करना होगा और ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में करना होगा, तभी बदलाव आएंगे। करना सब कुछ आपको ही है, बताना हमारा काम है दोस्तों। तो सब कुछ स्पष्ट तरीके से हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे, पूरे मन के साथ
समय निकालकर ठंडे दिमाग से वीडियो को देखें। धैर्यवान को ही ज्ञान मिलता है, धैर्यवान ही ज्ञानवान होता है। जल्दबाजी का काम नहीं है दोस्तों, यहाँ उन लोगों का काम है जो धैर्यवान हैं, बुद्धिमान हैं और जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में हमारे वीडियोस थोड़े से लंबे हो जाते हैं। अब यदि आपको 1 मिनट और 2 मिनट वाला ज्ञान चाहिए जो दौड़कर जल्दी से फुर्ती में दे दिया जाए, तो दोस्तों इस तरह का ज्ञान किसी काम का नहीं होता। यह तो आप भी जानते हैं। कहने सुनने की 100 बातें होती हैं, काम की केवल एक ही बात होती है और समय लगता है चीज़ों को समझने में। सब कुछ आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप स्वयं भी बुद्धिमान हैं। अपनी बुद्धि का पूर्ण उपयोग करके चीज़ों का आकलन करना आपको आता है। तो अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आपसे वही एक हमारा निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि भगवान परीक्षाएं लेते ही क्यों हैं। तो दोस्तों आप अनुमान लगाकर देखिए कि एक पिता है और उसका एक पुत्र है जो बहुत छोटा है। अचानक वह पुत्र खेलते खेलते गिर जाता है। तो एक पिता उस पुत्र को दौड़कर अपनी गोद में उठा लेता है, उसे प्रेम करता है, उसे लाड़ प्यार देता है। वहीं उसी स्थान पर एक और पिता है जो कि उस पुत्र को गिरते हुए देखता है, लेकिन उसे उठाता नहीं है, उसे वहीं से मनोबल देता है और कहता है कि उठो बेटे उठो, तुम अपनी ताकत से उठ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और वह बेटा अपनी शक्ति से स्वयं खड़ा होता है। हालांकि देखने में यह लगता है कि यह पिता क्रूर है जो दूसरे नंबर का है, जो अपने बेटे को उठाता नहीं है, लेकिन असली पिता यही है। क्योंकि जीवन में जब जब कठिनाइयाँ आएंगी उसके पुत्र को स्वयं ही उन कठिनाइयों का सामना करना होगा। हर समय हर वक्त उसका पिता उसके साथ नहीं होगा। एक समय आएगा जब उसका पुत्र अकेला होगा। तो ऐसे में इन गुणों को उत्पन्न करना पिता का काम होता है, जो कि अपने पुत्र के अंदर लड़ने की क्षमता उत्पन्न करना चाहता है, परिस्थितियों को झेलने की और उनसे बाहर निकलने की क्षमता उत्पन्न करना चाहता है। यही काम भगवान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमने यह सुना है कि जब जब भगवान की पूजा पाठ तीव्र कर दो, पूजा पाठ ज़्यादा करने लगो, तो जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं दोस्तों। क्योंकि भगवान की कृपा अब आपके पास आने वाली है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि आप उस कृपा के पात्र हो जाएं। मानकर चलिए कि आपके अंदर इतना बुद्धिक विवेक नहीं है और आपने पूजा पाठ शुरू कर दी और भगवान ने भी बिना सोचे समझे आपको दुनिया भर की धन दौलत दे दी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या बनोगे? ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है इस बात की कि आप एक स्वार्थी, एक अभिमानी और क्रूर इंसान ही बनोगे। जी हाँ दोस्तों, आप उठाकर देखिए, कई प्रमाण हमारे समाज में ऐसे मौजूद हैं जिन्हें अचानक किसी वजह से सफलता हासिल हुई और उन्होंने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। बाद में उनके हाथ में कुछ भी नहीं रह गया, फिर से वह जीरो पर ही आ गए। तो ऐसे में यदि भगवान की आप जब पूजा पाठ शुरू करते हैं तो भगवान आपको कष्ट देना शुरू करते हैं। वे कष्ट असल में भगवान के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं होती हैं और इन परीक्षाओं के माध्यम से भगवान आने वाली सुख सुविधाओं के लिए आपको तैयार कर रहे होते हैं, आपको मानसिक और शारीरिक मजबूती उपलब्ध कराते हैं। बाद में आपको सुविधाएं मिलती हैं, मिलती तो निश्चित तौर पर है, इस बात में कोई शक ही नहीं है। तो उम्मीद है आपको यह समझ आ गया होगा। आप शिकायतें बिल्कुल भी ना करें, सच्चे मन से भगवान की भक्ति में डूबे रहें। याद रखें कि आप जब जब भगवान की भक्ति करेंगे आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी। और ऐसे में कुछ कमज़ोर लोग होते हैं जो भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान को ही बुरा भला कहने लगते हैं और बाद में जीवन से पीछे हट जाते हैं। वे कभी कामयाब नहीं होते, उनके जीवन में कभी सुख समृद्धि नहीं आती है। तो अब आप ध्यान से सुनिए कि आपके जीवन में भगवान के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं हैं या फिर भूत प्रेतों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट हैं। तो अब आप कैसे पहचान करेंगे? आप समझिए कि आपके जीवन में कोई कठिनाई आई, कोई विपत्ति, कोई बड़ी परेशानी आई और आपको लगता है कि अब इसका कोई समाधान नहीं है, तो आप सीधे भगवान की शरण में गए और भगवान जिनको भी आप पूजते हैं, चाहे हनुमान जी हो, चाहे माता हो, चाहे भगवान भोलेनाथ हो, जिनको भी आप पूजते हैं, आप उनकी शरण में गए। और फिर ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति अचानक आपसे टकराता है और आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो यह भगवान के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा है दोस्तों। यह विपत्ति जो आई, यह भगवान के द्वारा भेजी गई आपकी मानसिक मजबूती को बढ़ाने के लिए।
जी हाँ दोस्तों, दूसरा प्रमाण यह है कि जब भी भगवान आपकी परीक्षाएं लेंगे तो आपके मन में डर बेशक रहेगा, चीज़ों के प्रति, भविष्य के प्रति, आपके अपने जीवन के प्रति डर तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक आत्मविश्वास की लौ भी जलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे भगवान के गर्भगृह में एक अखंड ज्योति जलती रहती है, वैसे ही आपके मन के गर्भगृह में एक अखंड ज्योति आपके विश्वास की जलती रहेगी। आपको ऐसा लगता जरूर है कि आपके जीवन में परेशानियां हैं, आप कभी इनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंतर मन में यह भरोसा भी रहेगा कि एक ना एक दिन इन सब समस्याओं का समाधान होगा और आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा। यह भी प्रमाण है दोस्तों। तीसरा प्रमाण यह रहेगा कि आपके सपने में भगवान किसी न किसी रूप में आपको संकेत अवश्य दिया करेंगे। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, उनका कोई ना कोई स्वरूप, कोई ना कोई अंश आपको सपने में किसी न किसी प्रकार से संकेत देता रहेगा कि भगवान आपके साथ हैं, चिंता की आवश्यकता नहीं है। चौथा संकेत यह रहेगा दोस्तों कि आपकी नींद अक्सर 3 से 5 बजे के बीच खुल जाया करेगी। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी परीक्षा की घड़ियां समाप्त होने को होंगी तो आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच अक्सर खुल जाया करेगी। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए दोस्तों कि 3 से 5 बजे का वह पवित्र समय होता है जब सकारात्मक शक्तियां, या यूँ कहें कि भगवान की शक्तियां अपनी प्रबल चरम सीमा पर होती हैं। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही अल्प होता है, छोटा सा होता है, लेकिन इस 3 से 5 बजे के संपूर्ण समय को ही हम ब्रह्म मुहूर्त में मान सकते हैं। तो आप देखिए कि आपकी नींद खुलती है कि नहीं खुलती है इस समय में, या फिर आपको सपने आते हैं कि नहीं आते हैं। इनमें से यदि कोई भी संकेत आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों का कारण स्वयं भगवान हैं, आपके आराध्य हैं, और आपको परेशान कर रहे हैं ताकि आप मजबूत हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। आप उनके प्रिय भक्त हैं दोस्तों। भगवान उन्हीं को परीक्षा लेने के काबिल समझते हैं, या परीक्षाएं उनकी ही लेते हैं जिनसे वो बहुत प्रेम करते हैं। अब इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका पूरा जीवन कष्ट में ही गुजर जाता है, परेशानियों में ही गुजरता रहता है। क्या उनकी परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं? तो दोस्तों, यह एक बारीक सी लाइन है जो आपको समझनी होगी, क्योंकि जीवन में दिए जाने वाले हर एक कष्ट भगवान के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं नहीं होते हैं। कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जो जानबूझकर आपको दिए जाते हैं, कोई तांत्रिक क्रिया या फिर किसी अन्य प्रकार के क्रियाकर्म की वजह से आपके ऊपर आए हैं, या फिर कोई नकारात्मक शक्ति स्वयं ही खिंचकर आपकी ओर आ गई है। आपके पितृ पूर्वज कमजोर हो चुके हैं, कुल देवी या देवता की पूजा नहीं होती है, आपके पास कोई रक्षा कवच नहीं है। तो अब ऐसे में कोई नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में आ चुकी है। अब आपको कष्ट तो मिलेंगे ही, तकलीफ़ें तो मिलेंगी ही। अब वो तकलीफ़ें भगवान के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं नहीं हैं। तो अब इसका क्या प्रमाण है, आप कैसे पहचानें? तो दोस्तों, आप समझिए, यदि किसी नकारात्मक शक्ति या कोई हम कह दें कि भूत प्रेत की शक्ति आपके पीछे पड़ी है, आपके आसपास है, तो आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में नहीं खुलेगी। आपकी नींद खुलेगी रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच, कभी कभी 12 और 2 के बीच भी आपकी नींद खुला करेगी। कभी कभी ऐसा भी हुआ करेगा कि आपको नींद आएगी ही नहीं, बड़ी मुश्किल से नींद आएगी, फिर जाकर ब्रह्म मुहूर्त में आपको नींद आएगी। यानी रात भर आप जागते ही रहेंगे, बिना मतलब की बातों को सोचते ही रहेंगे, करवटें बदलते ही रहेंगे, फिर आपको नींद आएगी ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि तब पवित्र शक्तियाँ प्रबल चरम सीमा पर होती हैं। उस समय नकारात्मक शक्ति कमजोर पड़ जाती है, तब आपको नींद आ जाएगी। अब अगला संकेत यह रहेगा कि आपको जब कष्ट पड़ेगा, कोई विपत्ति आएगी, तो वह आपके जीवन में बहुत बर्बादी करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको तबाह कर देगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि विपत्ति इस प्रकार आती है, इतने तीव्रता के साथ आती है कि जन हानि तक करवा देती है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे एक जानने वाले हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो उनकी धर्म पत्नी बहुत सही, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और 3 दिन के अंदर अंदर अचानक बुखार हुआ, पेट में दर्द हुआ, और डॉक्टर के पास दवा कराने गई, चेकअप कराया, तो सब कुछ अंदरूनी सारे अंग उनके खराब हो गए, यानी लीवर भी खराब हो गया, किडनी भी खराब हो गई, हार्ट में भी प्रॉब्लम हो गई। तो इतना सब कुछ केवल 3 दिनों के अंदर अंदर कैसे हो सकता है दोस्तों? और उनकी मृत्यु हो गई। तो अब यह जो विपत्ति है, जो विनाश है, यह भगवान नहीं,
यह नकारात्मक शक्ति यानी भूत प्रेत की शक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। यह तांडव है जो आपके ऊपर हो रहा है। यह दो प्रकार का हो सकता है, या तो किसी के द्वारा भेजा गया है या फिर स्वयं ही आपकी ओर आकर्षित हो चुका है। तो इनका निवारण बहुत आवश्यक है दोस्तों, अन्यथा यह बढ़ता ही जाएगा। एक हमारे जानने वाले और हैं जिनके घर में लगातार हर साल सर्दियों में यानी जनवरी से लेकर मार्च के बीच में लगातार एक मृत्यु होती चली जा रही है, और लगभग उनके घर के 5 से 6 लोगों की मृत्यु इसी समय में हो चुकी है। आप इसे क्या कहेंगे? यह कोई तांत्रिक क्रिया है कि नहीं? कोई नकारात्मक शक्ति है कि नहीं? तो दोस्तों, जब भी कष्ट आए और इस हद तक चला जाए कि आपके पास कुछ भी बाकी ना रहे, अब धन से संबंधित यदि कोई कष्ट आएगा तो इस हद तक जाएगा कि आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी, खाने पीने के भी आपके लाले हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति यदि आ जाए तो यह परीक्षा नहीं है दोस्तों, यह नकारात्मक शक्तियों के द्वारा दिया गया कष्ट है, क्योंकि आपको जितनी पीड़ा होगी उतना ही नकारात्मक शक्तियां फलीभूत होंगी। अब आखिरी प्रमाण कि नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी हैं, इसका यह रहेगा कि आपको भगवान से घृणा होने लगेगी, ईश्वर से आपको बिल्कुल नफरत हो जाएगी। आपका मन ही नहीं करेगा कि आप कभी भगवान का नाम लें, ईश्वर का नाम लें। कोई दूसरा व्यक्ति भी यदि भगवान का नाम ले रहा है, भजन आदि सुन रहा है, तो आपको उससे चिढ़ होने लगेगी। आप या तो उसे अपने पास से हटा देंगे या स्वयं जगह बदल लेंगे, यानी आपको भगवान से सख्त नफरत हो जाएगी। यह नकारात्मक शक्ति के हावी होने का बहुत बड़ा प्रमाण है। तो अब यहाँ तक आपको यह समझ में आ गया है कि आपकी परीक्षा चल रही है या फिर आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति तांडव कर रही है, आपका विनाश करवा देगी, आपको मरवा डालेगी। अब इसमें एक चीज और है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है, जब तक कि मारण क्रिया ना की जाए, सिर्फ तांत्रिक क्रिया की गई है, तो वह तांत्रिक क्रिया यानी वह भूत प्रेत की शक्ति आपको कभी मरने नहीं देगी। जी हाँ दोस्तों, जिसके ऊपर यह किया जाता है उसे मरने नहीं दिया जाता, क्योंकि उसी के माध्यम से तो उसे घर में प्रवेश मिला है। तो अब आपको ऐसे में क्या करना है, यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो अब जैसे आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति आ गई या कोई भयानक भूत प्रेत की शक्ति आ चुकी है, किसी ने करवा दी है या स्वयं आ गई है, तो इसकी प्रक्रिया दोस्तों बहुत लंबी है। अब आप संकेतों को समझ चुके हैं, अब इन संकेतों के माध्यम से आप कमेंट करके हमें बताएं, तो हम आपको इसके बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता देंगे, जिससे इन नकारात्मक शक्तियों का तांडव आपके ऊपर से कम हो जाएगा। हटेगा तो नहीं, क्योंकि हटेगा तो तभी जब कोई व्यक्ति स्वयं आपके घर में जाकर उस क्रिया को उलट दे, यानी कि जहां से आई है वहीं पर वापस कर दे, तब होगा। अन्यथा आपके ऊपर जो शक्तियां हैं उनकी शक्ति जरूर कमजोर हो जाएगी, और आप यदि इन उपायों को लगातार करते चले जाएंगे लंबे समय तक, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको इन समस्याओं से मुक्ति भी प्राप्त हो जाए, नकारात्मक शक्ति पूर्ण रूप से हट भी जाए। समय लगेगा दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताना, हम आपको इसके उपाय बता देंगे, शक्तिशाली उपाय बता देंगे। इसके ऊपर एक हम अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि भगवान के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में आपको क्या करना है। दोस्तों, हमने शुरुआत में ही वीडियो के आपको बता दिया था कि भगवान जब आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो आपको कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होगा, कोई ना कोई आपकी मदद के लिए हर समय आता ही रहेगा। एक हमारे जानने वाले हैं, लॉकडाउन जब लगा था तो वो शिक्षक थे, बेचारे बहुत परेशान थे, शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी थी, उनकी रोजी रोटी बंद हो चुकी थी, उन्हें बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, खाने पीने की स्थिति भी बिगड़ रही थी। फिर अचानक ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति उनसे मिला और उन्हें एक ऐसा ऑफर दिया जिससे उनके खाने पीने की व्यवस्था हो गई, यानी थोड़ी बहुत आमदनी शुरू हो गई। और उस व्यक्ति को वो उससे पहले कभी जानते ही नहीं थे, लेकिन वह व्यक्ति उनसे ऐसे मिला जैसे कि वह उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है, पहले से जानता है, तो उसे आप भगवान के द्वारा भेजा गया दूत कह सकते हैं। तो ऐसे में हुआ यह है कि उनका जीवन सरल हो गया, बाद में लॉकडाउन हट गया तो उनके जीवन में फिर से खुशियां आ गईं, गाड़ी पटरी पर आ गई। लेकिन लॉकडाउन का समय काटने के लिए उनके जीवन यापन की व्यवस्था भगवान ने कर दी, और वह व्यवस्था भगवान ने अपना एक दूत भेजकर या किसी एक ऐसे अनजान व्यक्ति को भेजकर करवाई जिसे वे पहले कभी जानते ही नहीं थे, कभी देखा तक नहीं था। और वह व्यक्ति उनसे ऐसे मिला जैसे कि वह उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता है। आश्चर्य की बात है ना दोस्तों। तो ऐसा ही होगा आपके साथ भी, यानी आपकी विपत्ति का समाधान आपको मिलेगा। पहले आपको लगेगा कि बहुत विपत्ति है, बाद में फिर समाधान भी प्राप्त हो जाएगा, आपको अकेलापन कभी भी महसूस नहीं होगा। तो अब आपको ऐसे में क्या करना है दोस्तों, जब भी आपको लगे संकेतों को देखने के बाद कि आपकी परीक्षाएं ली जा रही हैं, तो आप अपनी भक्ति के स्तर को और बढ़ाएं। आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो ओम नमः शिवाय
यानी पंचाक्षरी मंत्र का जाप अवश्य करें। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है दोस्तों, आप इसका जाप जरूर किया करें। एक माला जाप नित्य करें। यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको हनुमान जी का चालीसा तो पढ़ना ही है, लेकिन श्री हनुमान रक्षा कवच का भी पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली है। आप रोज पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शनिवार मंगलवार अवश्य किया करिए। आपके जीवन में बदलाव आएंगे, आप भगवान के बहुत प्रिय बनेंगे। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें और भी हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। यानी आपको किसी भी प्रकार के व्यसन में शामिल नहीं होना है। जुआ, शराब, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है। गलत लोगों की संगत नहीं करनी है। नकारात्मक वातावरण से दूर रहना है। जितना हो सके उतना आध्यात्मिक रहें। योग प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करें। घर की महिलाओं का भूल कर भी अपमान ना करें। और एक बात का ख्याल और रखें कि आपके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ लौटकर ना जाने पाए। आपकी जितनी सामर्थ्य है, चाहे कोई जानवर ही क्यों ना आए आपके दरवाजे पर, आप उसे कुछ ना कुछ खिलाकर, एक रोटी खिलाकर ही भेजें। कोई भिखारी आ जाए तो उसे भी कुछ ना कुछ देकर ही भेजें। खाली हाथ कभी वापस ना जाने दें। भूले से भी अपने दरवाजे पर आए हुए किसी का भी अपमान ना करें। जीवन को जितना हो सके उतना सात्विक तरीके से जीने की कोशिश करें। जल्द ही आपकी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे ही आप अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, यही तो भगवान चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बदलाव लाएं। आप जैसे ही बदलाव लाएंगे, आपकी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर आपको इतना मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से कोई लाभ प्राप्त होंगे। अब यदि आपको भूत प्रेत से छुटकारा या नकारात्मक शक्ति से छुटकारा के विषय में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। हम आपको बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे। आपके संपूर्ण घर का कीलन कराने के बाद एक रक्षा कवच तैयार कराएंगे। फिर आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे लगातार आपको लंबे समय तक करना है, यानी कि 21 दिन या 31 दिनों तक करना है। आपके घर से नकारात्मक शक्ति हट जाएगी, पूर्ण रूप से हट जाएगी दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, हम आपको इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर दे देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। जो भी आपके मन में प्रश्न उठें आप कमेंट करके पूछना, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखना। माता आपकी रक्षा करेंगी, आपका पालन करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।